कि जीव मरने के बाद कहां जाता है। 3 प्रकार के शरीर का वर्णन है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर जिससे हम कोई कर्म करते हैं, जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया, वो क्या हो गया, कारण शरीर हो गया। स्थूल शरीर हम और आप यहां लेकर बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर जो हम कई बार सपने में होते हैं, कोई चीज देखते हैं, चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, कोई हमें मार रहा है, हम कहीं गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए और घबरा जाते हैं। वो कौन से शरीर को कष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर को। तो इसलिए 3 प्रकार के शरीर का वर्णन हुआ। फिर 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ। हमने 100 ग्राम पुण्य कमाया और 10 किलो जो है वो पाप कमा लिया, तो मृत्यु हो गई और 13 दिन शोक हुआ। 13वीं क्यों मनाई जाती है कि 99,000 योजन की यहां से यमपुरी की दूरी है, जहां तक पहुंचने में 13 दिन का समय लगता है। कुछ लोग किसी कारण से इस क्रिया को जल्दी भी कर लेते हैं, पर यह उचित नहीं है। 13 ही दिन का कार्यक्रम होता है। वहां पहुंचे तो पुण्य और पापों की तुलना हुई तो पुण्य इतने हैं और पाप इतना है। जिस प्रकार से एक चोर चोरी करता है, जितनी बड़ी चोरी होती है उतनी बड़ी उसे सजा मिलती है। इतने साल की कैद, आजीवन कारावास, घोर श्रम के साथ कारावास, जैसा पाप आदमी करता है उसी प्रकार से जैसा पाप हमने किया है वैसी योनि हमें दे दी जाती है। कम पाप किया है तो किसी अच्छे जीव की मिल गई, ज्यादा किया है तो कुत्ते की मिल गई, और ज्यादा किया है तो सूकर की मिल गई। और जब सारे पापों को हमने भोग लिया तब जाकर हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अब मनुष्य का शरीर सारे पापों को भोगने के बाद जो थोड़ा बहुत पुण्य था, उस पुण्य के प्रताप से हमें शरीर मिला। और क्यों मिला कि दोबारा हमें उस नरक में ना जाना पड़े, कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर ना बनना पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर ऐसे ही कर्म करते हैं। भाग्य कौन लिखता है, भाग्य किसके हाथ में है, विधि के हाथ में। विधि यानी विधि किसके हाथ में, कर्म के हाथ में। और कर्म किसके हाथ में है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में। तो हम अपने दुख के जिम्मेदार स्वयं बनते हैं। भगवान मां जानकी को और भगवान श्री राम को वनवास क्यों हुआ। एक बार मां जानकी जंगल में गई और एक तोता मैना को पकड़ कर ले आई। मैना को पकड़ लिया और कैद कर लिया। तो उसने कहा कि जैसे मेरे पति का आज मुझसे वियोग हो गया है, ऐसा एक दिन तुम्हारे संग भी होगा। और वही स्थिति बाद में हो गई। तो प्रत्येक कारण हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। इसलिए भगवान ने विचार की सामर्थ्य दी। इस धराधाम पर संतों का आगमन हुआ, इस धराधाम पर भक्तों का आगमन हुआ, इस धराधाम पर गुरुओं का आगमन हुआ कि हम अपने कर्म में सुधार ला सकें, कर्म में सुधार ला सकें।